प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। सब लोग कैसे हैं? सब लोग कैसे हैं? और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो देखिए, 18 तारीख को जो विद्या ज्ञान की परीक्षा है 18 तारीख को लगी हुई है और तैयारी अच्छे से चली होगी और पढ़ाई में मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखिए, एक बार यहाँ देख लें, ये है मतलब हमारा विद्या ज्ञान स्कूल परीक्षा 2023 महा मैराथन प्रश्नोत्तरी। विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा तिथि 18/12/2022 को। समय बालिका का समय 10:30 से 12:30 बजे तक। बालक का है 2:30 से 4:30 बजे तक। परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बुलंदशहर। और जितने भी हमारी समरी है, समरी विज्ञान का सार है, पाठ का नाम है, प्रश्नों की संख्या, मापन में 15 क्वेश्चन है, बाल दाब में 14 हैं, यानी कि ये सब देख लें क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन 256 हैं। हम इन क्वेश्चनों को कराएंगे और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भाई? रेडी हैं सब? तो देखिए, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्वेश्चन मैं पढ़ता रहूंगा, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मापन चैप्टर का नाम है मापन। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? मीटर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है एसआई पद्धति में। एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.11 गुणा 10⁻⁻26 ग्राम है। तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1.10 गुणा 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 0.01 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होते हैं? इसका आंसर है 10 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं 6 गुणा 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 7, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी, तो इसका आंसर है 10⁻6। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इसका आंसर है 4.73 गुणा 10⁻13। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है 10⁻4। क्वेश्चन नंबर 10, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का। क्वेश्चन नंबर 11, केल्विन किस राशि का मात्रक है? इसका आंसर है ताप का। 1 नैनोमीटर तुल्य है, इसका आंसर है 10⁻7। क्वेश्चन नंबर 13, 0.0001 में कितने सार्थक अंक हैं? इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 14, 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है 4। संख्या 0.00006 का कोटिमान होगा 10⁻5। 10⁻5। अब देखिए, ये हमारे 15 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर नंबर 2 है बल तथा दाब। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए एक यात्री सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। इसका उत्तर है रेलगाड़ी की गति त्वरित है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग का सिद्धांत। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पानी के टैंकर में उसकी ऊंचाई 2/3 भाग पानी से भरा है और एक समान चाल से चल रहा है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंकर का पानी
इसका आंसर है आगे की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु में त्वरण होता है तो इसका आंसर है उस पर बल सदैव कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब नेट बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो वस्तु निम्नलिखित के अनुपातिक त्वरण के बल की दिशा में त्वरित करती है। इसका आंसर है वस्तु के ऊपर बल। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वस्तु ए तथा बी का द्रव्यमान 6 किलोग्राम और 34 किलोग्राम हो तो इसका आंसर है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, इसका आंसर है सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु को, तो इसका आंसर है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह, इसका आंसर है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। यदि किसी वस्तु का कोई बाहरी बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, इसका आंसर होगा पर लगे बल के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 11, एक सीधे पथ पर त्वरित गति से गतिशील वस्तु के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? वह सदैव पृथ्वी से दूर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? इसका है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के समान। क्वेश्चन नंबर 14, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है, बोतल की पैंदी पर इसका उत्तर है। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 भी खत्म हो रहा बल तथा दाब में, ये 14 क्वेश्चन से। अब है प्रकाश, तीसरा चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है, इसका आंसर है, इसका है आंसर है श्वेत। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है काला। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला, 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? इसका आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 5, लाल और नीले रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? इसका आंसर है मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है बैंगनी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर है आभासी। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई लेनी होगी, तो उसकी 0.7 मीटर। इसी दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है, तो दर्पण होगा, इसका आंसर है समतल। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है, इसका आंसर है वस्तु को अंधकार में रखकर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन, इसका आंसर है दोनों तलों के बीच कई बार। अब क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इसका आंसर है क्रांति कोण से कम कोण पर। क्वेश्चन नंबर 14, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो इसका आंसर है अवतल दर्पण के सम्मुख। समझ में आ रहे हैं? यस सर। किस किस की समझ में आ रहे हैं? वेरी गुड, हाथ नीचे, ध्यान से सुना। अगला 15 क्वेश्चन, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है? उत्तर, इसका आंसर है, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है,
तो वह दर्पण होगा। इसका आंसर है अवतल। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो दूसरी ओर प्रकाश स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचरण न्यूनतम होता है वह है। इसका आंसर है लाल। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। इसका आंसर है प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होना। क्वेश्चन नंबर 19, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसका आंसर होगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक लंबी होती है? इसका आंसर है लाल। और क्वेश्चन नंबर 21, इंद्रधनुष में निम्न में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो इसका आंसर है काला। देखिए प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक लंबी होती है? तो ये जो लंबी होती है इसका है लाल रंग की। तो देखिए हमारा प्रकाश का टॉपिक खत्म। इसमें क्वेश्चन थे 21। अब चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु, इसका आंसर है गर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही धातु की दो वस्तुओं को ऊष्मधारिता 3:4 का अनुपात है तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा 3:4 होगा। आंसर है इसका। अवस्था परिवर्तन के समय प्रदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से, इसका आंसर है पदार्थ के अणुओं की स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आंसर है परम ताप की चतुर्घात। दोपहर के समय सूर्य की आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है ए। क्वेश्चन नंबर 9, कंपन से ढकने पर बर्फ नहीं पिघलती। इसका आंसर है क्योंकि कंपन ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है। इसका आंसर है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का परमताप 2 गुना करते हैं तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मा की दर हो जाएगी। इसका आंसर है 16 गुनी। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे जल्दी ठंडा हो जाएगा? इसका आंसर है जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर है उनकी मात्रा पर। ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। इसका आंसर है प्रकाश की चाल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। इसका आंसर है विकिरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। इसका आंसर है शीर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। इसका आंसर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 18, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। इसका आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए ऊष्मा के चैप्टर में 18 क्वेश्चन से ये हमने पूरे करवा दिए हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। किन बच्चों की समझ में आ रहा है? शाबाश, एक बार ताली बजा दीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है विद्युत। आप देखिए विद्युत में है नंबर 1 है क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज ऊर्जा से संबंधित है। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, लंबी धारा वायु परिनालिका का चुंबकत्व होता है सिरों पर कम होता है। इसका आंसर है। अगला है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। इसका आंसर है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबक का कारण है। इसका आंसर है अवशेषों की गति। क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम निदान करता है। इसका आंसर है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 10, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। तो इसका आंसर है समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 11, फ्यूज तार के पदार्थ का गलनांक होना चाहिए। इसका आंसर है कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, घरेलू विद्युत परिपथ में
लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है फेज वायर के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 घरेलू विद्युत परिपथों के विद्युत बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर है समांतर क्रम में। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? इसका आंसर है माइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 15 घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, इसका आंसर है एक गर्म तथा दूसरा ठंडा। क्वेश्चन नंबर 16 एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा देता है, तो पंखे की शक्ति 330 वाट होगी। क्वेश्चन नंबर 17 विद्युत हीटर लगाने से लाइट डिम पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि हीटर अधिक प्रबलता की धारा ले लेता है, इसका आंसर है। घरों में प्रयुक्त धारा होती है, इसका आंसर है प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर 19 किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है, इसका आंसर है विभवांतर। सेल का विद्युत वाहक पर निर्भर करता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर। क्वेश्चन नंबर 21 आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, इसका आंसर है धारा। किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 जूल प्रति कूलम निम्न में से किसका मात्रक है? इसका आंसर है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24 शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है वह किसका बना होता है? इसका आंसर है जस्ते का। क्वेश्चन नंबर 25 विद्युत से स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। देखिए विद्युत चैप्टर से हमारे क्वेश्चन खत्म। अब है चैप्टर नंबर 6, पाठ का नाम है सरल लोलक। तो जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है, इसका आंसर है तरंगदैर्घ्य। अगला है सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है, इसका आंसर है विस्थापन पर। वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है, इसका आंसर है अधिक। चमगादड़ निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसका आंसर है। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम है? इसका आंसर है रेडियो तरंग की। क्वेश्चन नंबर 6 दैनिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है, परासरूप तरंग है, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है, इसका आंसर है माध्यम की प्रत्यावस्था तथा घनत्व दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 8 विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का आवर्तकाल हो जाता है, इसका आंसर है बढ़ जाएगा। त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान, इसका आंसर है घट जाएगा। सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घट जाता है तो इसका आवर्तकाल होगा, इसका आंसर है बढ़ जाएगा। निम्न के आवर्तीय वाली तरंगों में से कौन सी तरंग मनुष्य को नहीं सुनाई देती है? 20 हर्ट्ज से 15 से 20 हर्ट्ज सुनाई नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? इसका आंसर है स्टील में। क्वेश्चन नंबर 13 एक सैकड़िक डोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्थान पर 4.36 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए 3 सेकंड, इसका आंसर है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं ठोस द्रव गैस तीनों में, इसका आंसर है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है वायु में ध्वनि तरंग है, इसका आंसर है। फिर अगला किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है? इसका आंसर है रेडियो तरंग। अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, इसका आंसर है केवल ठोसों में तथा जल के तल पर। क्वेश्चन नंबर अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है, इसका आंसर है परासरूपीय तरंगें नहीं है। अब देखिए सरल लोलक क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर हमारा 6 था ये भी खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 7 कार्य सामान और ऊर्जा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, इसका आंसर है गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थिति ऊर्जा
इसका आंसर है घट जाएगी। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका वेग हो जाएगा, इसका आंसर है 2 गुना। जिनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मेगावाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इसका आंसर है। फिर एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी, इसका आंसर है अधिक ऊंचाई पर। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 भी खत्म। चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का पहला क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण का मान, इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दो पिंड किसी ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक गिराए गए हैं तो पृथ्वी की तरफ गिरते हुए, तो इसका आंसर होगा किसी भी समय उनका वेग समान होगा, किसी भी समय उनका वेग समान होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है भाई? इसकी चीज समझ में आ रहा है? एक बार ताली बजा दो। मजा आ रहा है? चलिए सुन लीजिए बस, 2 एक चैप्टर और रहे अभी। क्वेश्चन नंबर 3, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m है तो उनके बीच की दूरी को बिना बदले 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक धागे से बंधे पत्थर को वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है तो धागा टूट जाता है, तो पत्थर, इसका आंसर होगा वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा की दिशा में सरल रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है तो इसका आंसर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की त्रिज्या b है, उसके केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा, इसका आंसर है 0। गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य है, इसका आंसर है 2 पिंडों के लिए उनमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण नियम में राशि g का मान है, इसका आंसर पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। इसके 10 क्वेश्चन है, ये भी खत्म। चैप्टर नंबर 9 परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस मूल कण का ऋणावेश होता है, किस मूल कण का ऋणावेश होता है, किस मूल पर ऋणावेश होता है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक की 1/1850, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, इसका आंसर है उदासीन। परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर अगला है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, इसका आंसर है नाभिक में। क्वेश्चन नंबर अगला, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है, इसका आंसर है रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था भोसले ने, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु के नाभिक में होते हैं, इसका आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, इसका आंसर है बैक्यूरेल ने। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, इसका आंसर है द्रव्यमान संख्या। नाभिक का आकार होता है 10⁻12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, इसका आंसर है। परमाणु क्रमांक बराबर होता है, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, इसका आंसर है चैडविक। क्वेश्चन नंबर अगला है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके भी क्वेश्चन खत्म। अब चैप्टर नंबर 10 ईंधन। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या होती है, इसका आंसर है उच्च कैलोरी मान। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है, इसका आंसर है कॉक। क्वेश्चन नंबर 3, लकड़ी होती है, इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है, इसका आंसर है मीथेन का। अगला है, सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है, इसका आंसर है ब्यूटेन। अगला है, किसका ऊष्मीयमान न्यूनतम होता है, इसका आंसर है लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है,
इसका आंसर है एथिल मरकैप्टन। क्वेश्चन नंबर अगला है, हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है यह विस्फोटक है। सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह कुल सौर का 47% होता है। इसका आंसर है कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशत उच्चतम होती है। इसका आंसर है एंथ्रासाइट। अगला है कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। इसका आंसर है लिग्नाइट में। अगला है एलपीजी मुक्त किसका मिश्रण है? इसका आंसर है ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर अगला है, द्रव पेट्रोलियम गैस में मुक्त अवयव होते हैं। इसका आंसर है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अगला है बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की दर अनुकूलतम होती है। इसका आंसर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके भी चैप्टर क्वेश्चन खत्म। अगला है 11 चैप्टर सजीव जगत। क्या है? सजीव जगत। समझ में आ रहा है? यस सर। किस किस की समझ में आ रहा है? जोरदार ताली बजा दीजिए। मजा आ रहा है? यस सर। ये सवाल अगर आपने देख लिया ना तो पेपर में जरूर मिलेंगे। ध्यान दें सब बच्चे। क्वेश्चन अगला चैप्टर है, देखिए एक छात्र ने कुछ बीज एक क्लास में रखकर उसमें पानी भर दिया। कुछ समय पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, क्योंकि इसका आंसर है ये बीज अंदर से खोखले थे, ये बीज हल्के थे, ये बीज क्षतिग्रस्त थे। तीनों ही इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्दी के मौसम में सामान्यतः छोटे छोटे बच्चों को जुकाम या खांसी हो जाती है, ये रोग फैलते हैं। इसका आंसर है विषाणु के द्वारा। अगला है, एक दिन पूजा ने अपनी मां को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा, जिससे दही जम जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा हुआ। अगला है, गन्ने की शक्कर में अल्कोहल के निर्माण की यह प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर है किण्वन। अगला है, एक लड़का नर्सरी में जाता है तथा एक पौधा खरीदकर अपने बगीचे में रोपता है, जब पौधे का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता है? इसका आंसर है जड़। अगला है, खरपतवार क्या है? इसका आंसर है ये छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, शाकीय होते हैं। ये सभी इनके आंसर है। क्वेश्चन अगला है, एक गिलास में लाल रंग मिला हुआ जल लेते हैं और उसके साग के तने को आधा से काट कर रखते हैं तो साग के कुछ भाग लाल रंग नजर आते हैं। इसका अर्थ हुआ कि तने में जल ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रखा हो, यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने अवश्य गए होंगे, निम्न में से पर्वतीय वृक्षों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, ये सामान्य शंक्वाकार होते हैं, इनकी पत्तियां सूर्य आकार की होती हैं। ये तीनों ही इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सा किसी प्रदेश का अजैव घटक नहीं है? तो इसका आंसर है चट्टान। अगला है, एक मनुष्य की पानी केवल आगे और पीछे की गति कर सकती है, क्योंकि इसमें अवस्थित होती है हिंज संधि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्रिकेट मैच में बॉलर अपने हाथ कंधे से प्रत्येक दिशा में घुमा लेता है, क्योंकि कंधे में कौन सी संधि होती है? इसका आंसर है कंदुक खंडिका संधि। क्वेश्चन नंबर अगला, दो कटोरियों में भीगी हुई रुई लेकर एक कटोरी में चने के बीज और दूसरी कटोरी में मक्का के बीज रखिए। अंकुरित होने पर मक्के के बीज रूई से आसानी से निकल आते हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर है मक्के की जड़ दूसरा जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी पौधे की पत्ती वाला शाखा को एक पॉलीथीन से ढककर बांध देने पर पॉलीथीन के आंतरिक पृष्ठ पर जल्दी बूंदें दिखाई देती हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, रमा ने अपनी मां को अनाज रखे लोहे के एक ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर उसकी मां ने क्या उत्तर दिया? इसका आंसर है इन्हें डालने पर पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से
गेहूं सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस भाग के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है पत्तियों द्वारा। अगला है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु के कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? इसका आंसर है रंध्र। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? इसका आंसर है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अगला है क्वेश्चन, अमरवेद में से किस प्रकार का पादप है? इसका आंसर है परजीवी। अगला क्वेश्चन, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? इसका आंसर है घटपड़ी। क्वेश्चन अगला है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं सामान्यतः ये पाए जाते हैं? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला है, एक मुर्गी अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है? इसका आंसर है एक कोशिका। इनमें से किसकी संरचना एक कोशिका होती है? इसका आंसर है अमीबा पैरामीशियम। अगला है, पौधों की कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि वह, इसका आंसर है कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला है, मानव शरीर के किसी अंग का बाहरी और भीतरी आवरण का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? इसका आंसर है एपिथेलियम ऊतक। अगला है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा कोशिकाओं में किस रूप में जमा होती है? इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक के रूप में। अब देखिए अगला है 12 चैप्टर जैव मंडल। जैव मंडल में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है पर्यावरण है, तो इसका आंसर है एक बंद तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, जैव मंडल में शामिल होता है? इसका आंसर है, जैव मंडल में शामिल होने वाले का आंसर है वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल, तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर थलमंडल का भाग कितना होता है? इसका आंसर है 29%। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार कितना होता है? इसका आंसर है 71%। क्वेश्चन नंबर अगला, वायुमंडल में शामिल मंडल है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, सप्ताह मंडल, तीनों है। क्वेश्चन नंबर अगला है, टिकाऊ विकास का सम्मान किस अवधारणा से है? इसका आंसर है नवनियतिवादी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका आंसर है एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर अगला है, पारितंत्र के घटक कौन से हैं? इसका आंसर है जैविक और जैविक। अगला क्वेश्चन है, जैविक घटकों में शामिल होते हैं? इसका आंसर है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, तीनों होते हैं। अगला सवाल है, कौन स्वपोषित होते हैं? इसका आंसर है उत्पादक। अगला है, अपघटक कौन है? इसका आंसर है बैक्टीरिया, कवक अपघटक होते हैं। अगला है, एक तालाब परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम है? इसका आंसर है शैवाल, जलीय, पिस्सू, मछली, बत्तख, ये इसके हैं। अगला देखिए 13 पाठ, पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में भोजन प्रदान करने वाली प्रमुख फसल है? पहला, इसका आंसर है चावल। क्वेश्चन नंबर 2, कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? इसका आंसर है सोयाबीन। विटामिन और खनिज लवणों के मुख्य स्रोत हैं? इसका आंसर है फल और सब्जियां। इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? इसका आंसर है संतरा। अगला है, अनाज मुख्य स्रोत है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का दाना है? इसका आंसर है फल। अगला है, लौंग होती है? इसका आंसर है पुष्पकल का। इनमें से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? इसका आंसर है कपास। अगला क्वेश्चन है, पुनेन किससे प्राप्त होती है? इसका आंसर है सिलिकोना पौधे की छाल से। इसका अगला क्वेश्चन है, एजेडारैक्टिन एक कीटनाशक है जो प्राप्त होती है? इसका आंसर है नीम से। अगला है, ऊन बनी होती है? ऊन, नाखून और बाल किसके बने होते हैं? इसका आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, रेशम प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है कीटों से। अगला है, एक हानिकारक जीव है? इसका आंसर है बीटाकृमि जो हाथों में लगता है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स है एक? इसका आंसर है जीवाणु जनित। अगला क्वेश्चन है, रोग मुर्गियों में नहीं होता? रेबीज नहीं होता है? रानीखेत और फाउल पॉक्स और फाउल कोलेरा आगे मुर्गी में होते हैं, रेबीज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कौन एक खाद्य मछली है? इसका आंसर है कैटला, मालई, रोहू, ये खाद्य मछली है। तेल एवं रेशा प्रदान करने वाला पौधा नारियल है जिससे तेल भी मिलता है और रेशा भी। अगला है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है?
तो इसका आंसर है मूंग, चना, मटर, तीनों है ये प्रोटीन का स्रोत। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में। अगला है मोती प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर है यानी कि पर्ल ऑयस्टर से। अब देखिए चैप्टर नंबर 14 लास्ट है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बेरी का मुख्य लक्षण क्या है? इसका आंसर है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 2 एथलीट को इनमें से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? जो खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 भोजन का हमारे अवयव है। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला है लोहा अयस्क है। इसका आंसर शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला यदि किसी मरीज को रात में न दिखने की बीमारी है तो डॉक्टर उसे कौन सा विटामिन भोजन में सम्मिलित करने को सलाह देता है? इसका आंसर है विटामिन ए। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग का शारीरिक लक्षण होता है। इसका आंसर है शारीरिक रूप से बच्चों में मानसिक विकलांगता और गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ये शरीर की आयोडीन की कमी का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर अगला यदि सभी जीव प्राणियों को शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में वर्गीकृत करें तो मनुष्य को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो आंसर है इसका सर्वाहारी। अगला है विटामिन का सूर्य से प्राप्त धूप के द्वारा हमारे शरीर में ही निर्माण होता है। विटामिन डी सूर्य से मिलती है। तो देखिए 14 चैप्टर थे, किस किस की समझ में आया? शाबाश, जोरदार ताली बजाइए। जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं पूरे 14 चैप्टरों के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं और एक बार इन्हें घर जाके देखोगे तो सब समझ में आएगा। सबूरी बन गई है पूरी, ठीक है? समझ में तो आया ना सब्जी में? अलग अलग भी पढ़ाए हैं और एक आज महामैराथन क्वेश्चन भी बना दिए हैं ताकि सभी बच्चे घर जाकर के देख लें। और इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इससे हटके कोई पेपर में नहीं आएगा। यही क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे जिन्होंने ईमानदारी से सुना होगा, ठीक है? तो बोलो भारत माता की इनकलाब। और देखिए जिन बच्चों का पेपर है टाइम हमने लिख दिया है, ठीक है? और वीडियो अगर समझ में आई हो हमारी जितनी भी क्लास हैं और वो बच्चे जा कर के अपने घर देख लें, मन लगा के पढ़ें और एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। सब क्वेश्चनों के हमने आंसर बता दिए हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं जिनका कोई नहीं होता, उनका ऊपर वाला होता है या गुरुजन होते हैं, तो उनकी मदद करें। हम गरीब बच्चों के साथ हैं और हमारी क्लास देखते रहें तो नंबर ज़रूर आएगा, ठीक है? एक कहावत भी हमने बताया था कि सपने वही देखते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखिए। कल्पना चावला भी आकाश में उड़ी थी, हैं? सुनीता विलियम्स भी उड़ी थी, साइना नेहवाल भी खिलाड़ी में आगे बढ़ी थी। तो देखिए पढ़ाई कोई भी हो, चाहे खेल में हो या पढ़ाई में हो, मन लगा के करें काम, ठीक है? अपने दोस्तों को क्या करें? शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।